हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में देखने वाले हैं जिससे कि आप 6 डिजिट का OTP जनरेट कर सकते हैं। हम ये प्रोग्राम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं पाइचार्म का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर उन्होंने वो कोड दिया हुआ है, इसको पहले हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर हमें अपनी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा या फिर उसको इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं रैंडम मॉड्यूल को। तो यहाँ पर मैंने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर हमें एक लिस्ट को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट को डिक्लेयर कर लिया है। आप जो चाहे वो लिस्ट का नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर और एक हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका नाम मैं अल्फ़ा दूंगा। आप जो चाहे वो नाम उसे दे सकते हैं। और इस अल्फ़ा के अंदर हमें ए से लेकर जेड तक दोनों अपर और लोअर केस में हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को लिखना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले अपर केस में ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख लिया है। और इसी के आगे कंटिन्यू हमें लोअर केस में भी ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स को लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर ये सब कुछ लिख लिया है। तो इसके आगे हमें एक फॉर लूप को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर मैं रेंज 0 से लेकर 3 तक रखूँगा। तो यहाँ पर मैंने फॉर लूप को क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ए वेरिएबल को अब हम डिक्लेयर करेंगे। और उसके अंदर मैं लिखूँगा रैंडम डॉट रैंडिंट। रैंडिंट फंक्शन बेसिकली 0 से लेकर मैं इसके रेंज को 0 से लेकर 9 तक रखूँगा। रैंडिंट फंक्शन बेसिकली दी हुई रेंज के बीच में से किसी भी एक रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए काम आता है। तो और एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूँगा बी। आप जो चाहे वो वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करेंगे रैंडम डॉट चॉइस। और चॉइस के अंदर हमने जो पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था अल्फ़ा, वो लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है। तो दोस्तों, बेसिकली ये रैंडम फंक्शन ये दी हुई हमने जो इसके अंदर जो 0 से लेकर 9 की रेंज दी है, ये इसके बीच का कोई भी नंबर हमें रैंडमली जनरेट करके देगा। और ये रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन ये हमने जो अल्फ़ा में जो डिक्लेयर किया है ए से लेकर जेड तक अपर और लोअर केस दोनों में अल्फ़ाबेट्स को डिक्लेयर किया है, उनमें से ये हमें रैंडम कोई भी अल्फ़ाबेट को चूज़ करके दे देगा। ये दोनों वेरिएबल जो भी नंबर और अल्फ़ाबेट को जनरेट करेंगे वो हम लिस्ट के अंदर अपेंड कर लेंगे। तो मैं लिखता हूँ लिस्ट डॉट अपेंड। यहाँ पर मैं लिखूँगा ए और सेम लाइन नीचे भी लिखूँगा लिस्ट डॉट अपेंड और यहाँ ब्रैकेट में मैं बी लिखूँगा। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट में दोनों एक डिजिट भी और अल्फ़ाबेट भी दोनों ही ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं और एक फॉर लूप लूँगा फॉर आई इन रेंज। तो यहाँ पर मैं रेंज इसकी सेट करता हूँ 0 से लेकर 6 तक, क्योंकि हमें 6 डिजिट का OTP जनरेट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अब एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा। तो प्रिंट रैंडम डॉट चॉइस। मैं यहाँ पर भी चॉइस फंक्शन का यूज़ करूँगा, क्योंकि हमें ये जो हमने यहाँ पर एक लिस्ट को जनरेट किया है, उसमें जो एलिमेंट्स को ऐड किया है उसमें से हमें कोई भी 6 रैंडम एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे लिस्ट लिखूँगा, हमारी लिस्ट का नाम यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर
कॉमा करके एंड इक्वल टू स्पेस कर देंगे, क्योंकि हमें अपना जो OTP है वो उनके हर एक एलिमेंट के बीच में एक स्पेस चाहिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूर वन टाइम पासवर्ड इज़, और यहाँ पर मैं कॉमा एंड इक्वल टू ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि हमें जो OTP चाहिए वो सीधा इसी के आगे चाहिए, ना कि नेक्स्ट लाइन पे। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर पूरा प्रोग्राम तो कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसे रन करके भी देखते हैं आउटपुट सही आता भी है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा 6 डिजिट का OTP पूरा जनरेट हो चुका है। तो चलिए इसको और एक बार रन करते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक बार ये कुछ अलग ही नंबर और डिजिट जनरेट करता है, अलग ही अल्फ़ाबेट। देखिए यहाँ पर कभी लोअर केस तो कभी अपर केस, और बीच में कहीं भी डिजिट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऐसा ये कभी कभी 3 से ज़्यादा भी डिजिट जनरेट करता है, और कभी कभी 3 से कम भी डिजिट जनरेट करता है। तो ये मिक्स होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे हमारा पासवर्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 4 डिजिट है और 2 अल्फ़ाबेट है। यहाँ मैं फिर से एक बार रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट है और 3 डिजिट है। मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ, तो यहाँ पर भी सेम ही है, पर यहाँ पर एक बात अलग है। यहाँ पर अपर केस भी है और लोअर केस भी है, जिससे कि हमारा OTP है और वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ इस OTP में सिर्फ एक ही डिजिट आया है 5, और बाकी सब लोअर केस और अपर केस अल्फ़ाबेट्स उसने जनरेट किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पर 6 की जगह 8 डिजिट का OTP भी जनरेट कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पर 3 की जगह 5 लिखना होगा। यहाँ पर थोड़ी सी माइनर चेंजेस करने के बाद हमारा OTP और बड़ा हो जाएगा। आप जितने चाहे उतने डिजिट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई और भी तरीका पता है जिससे कि हम लोग ऐसे स्ट्रॉन्गर OTP को जनरेट कर सकते हैं, तो वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग से प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।